उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि जो हमारी क्लासेस हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। अभी तक हमने आर्ट एंड कल्चर में अपना एक टॉपिक ख़त्म कर लिया था। अब हम देखेंगे जो हमारा कल्चर PT 365 विज़न IAS की जो है उसका जो सेकंड टॉपिक है कल्चर का, चित्रकला और उसकी अन्य शैलियाँ। मतलब जो पेंटिंग्स हैं और जो अदर आर्ट फॉर्म्स हैं वो कहाँ कहाँ की चर्चा में रही हैं, क्या क्या उसमें न्यूज़ में रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जो पहली चीज़ है, पहला पॉइंट है, जो पहला टॉपिक है वो है आपका मांगरवाणी गुफा चित्र। ठीक है, मांगरवाणी गुफा चित्र। अब ये कहाँ पे आती हैं? ये आती हैं आपके दिल्ली के पास, हरियाणा में। ठीक है, तो ये सुर्खियों में क्यों है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये सुर्खियों में इसलिए हैं कि यहाँ पे कुछ चित्रों की खोज की गई है और मैंने आपको बताया कि ये कौन से एरिया में पड़ती हैं। ये दिल्ली के पास हरियाणा में पड़ती हैं। ठीक है, ये जो चित्र हैं वो कहाँ, किस टाइम पीरियड के होने की संभावना है? उच्च पुरापाषाण युग के। ठीक है, अब मांगरवाणी जो गुफा चित्र हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं कि ये गुफा चित्र मानव आकृतियों, जानवरों, पत्तियों और जो ज्योमेट्रिकल हमारी शेप्स हैं उनके बारे में दिखाती है, उसको शोज करती है। इसका जो संबंध है वो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती हैं वहाँ से लगाया जा रहा है। ठीक है, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो कहाँ पड़ती हैं? मध्य प्रदेश में। उसके चित्रों से इसका संबंध लगाया जा रहा है कि क्योंकि ये सेम वैसी ही दिखाई देती हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो भीमबेटका है उसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 वर्ष पहले का माना जाता है। अब जो इन चित्रों में यूज़ किया गया कलर है वो किस कलर का है? मेनली वो है गेरुआ रंग। ठीक है, मेनली वो गेरुआ रंग है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे वहाँ श्वेत रंग भी दिखाई दिया है। ठीक है, जो गेरू होता था वो एक मृदा का वर्णक होता था, इसमें फेरिक ऑक्साइड मिला हुआ होता है। आमतौर पे यह जो क्ले होती है जिसको हम मृत्तिका बोलते हैं उसमें आप हल्के पीला रंग, भूरा रंग, लाल रंग, ये सारी की सारी स्पेसिफाइड चीज़ें मिलती हैं, कलर मिलते हैं। ठीक है, कुछ विशेषज्ञों के अनुसार अगर देखा जाए तो जो आपके मांगल गुफा हैं उनका टाइम पीरियड कितना हो सकता है? उनका टाइम पीरियड हो सकता है आपका 20,000 से 40,000 पुराना। ठीक है, हमारा जो मध्य प्रदेश की गुफाएं हैं वो कब हैं? भीमबेटका की 10,000 साल पुरानी। लेकिन जो इसका टाइम पीरियड बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि लगभग 20,000 से 40,000 वर्ष पुरानी हो सकती हैं। ठीक है, हैं ये एकदम कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकती हैं, अनुमान है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा अगर लेके चलूँ भारत के मैप पे तो ये आपकी जो प्रमुख गुफा चित्र हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो है उत्तराखंड में पड़ती है लखुडियार गुफा चित्र, जो कि कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, लखुडियार चित्र। फिर आ जाते हैं MP में। MP में क्या है? भीमबेटका। ठीक, फिर आते हैं आपके ये जो है छत्तीसगढ़। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कौन सी गुफाएं हैं? छत्तीसगढ़ में पड़ती हैं आपकी जोगीमारा गुफा। ठीक है, कौन सी गुफाएं हैं? जोगीमारा की गुफा। फिर आप आइए तेलंगाना में, जो कि पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, अब तेलंगाना नया अलग से स्टेट हो गया है। वहाँ पे पड़ती हैं कुप्पगल्लू गुफा चित्र। तो ये 4 आपकी मेन हो गई। अब जो मिली है वो पड़ती है यहाँ आपके हरियाणा। ठीक है, जिसका नाम क्या है? मांगल। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं आपके जो प्राग ऐतिहासिक काल की गुफा चित्रकला है उसके बारे में और ऐतिहासिक चित्र जो मिले हैं उसके बारे में। सबसे पहले ये जो प्राग ऐतिहासिक काल की गुफा चित्रकला है वो 3 भागों में बटी हुआ करती थी। मनुष्य के फ़ोटो, पशु के फ़ोटो और ज्यामितीय फ़ोटो। ठीक है, इन चित्रों में लहरदार
शाखाएँ होती थीं, आयताकार ज्यामितीय डिज़ाइन हुआ करती थी और अनेक बिंदुओं का समूह हुआ करता था। इसका क्या विषय रहता था, थीम क्या रहती थी, शिकार, नृत्य और जैसे हम प्रतिदिन के जीवन में जो यूज़ करते हैं काम, उनके बारे में। कुछ चित्र इसमें एक के ऊपर एक करके चित्रित किए गए हैं। इनमें मनुष्यों को छड़ी के रूप में, कैसे, एक डंडी के रूप में शो किया गया है। एक वॉश पेंटिंग जिसको घवन चित्र भी कहते हैं, उसमें अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों के होते थे। इसमें कलर कौन से यूज़ किए गए हैं, सफ़ेद, पीला, नारंगी, लाल, गेरू, बैगनी, भूरा, हरा, काला, ये सारे के सारे कलर इसमें यूज़ किए गए हैं। मनुष्यों की तुलना में यहाँ जानवरों के चित्र ज़्यादा मिलते हैं। कहाँ पे, पुरातत्व में। अब आ जाते हैं आपके ऐतिहासिक में। यहाँ पे जो मुख्य विषय है वो है आपका धार्मिक, पौराणिक और राजप्रसाद, मतलब जहाँ पे जो राजा वगैरह हुआ करते थे उनके चित्र भी दिखाई देने लगेंगे। फिर छत के निकट फूलों के जो रूपांकन है, सजावट है, उसके लिए आकृतियाँ होने लगेंगी। अब जीवंत और चमकदार रंगों का यूज़ होने लगेगा। आकृतियों में भाव भंगिमा दिखाई देने लगेगी। कलर कौन सा यूज़ होगा, लाल गेरू, चटकीला लाल, पीला गेरू, नीला, लाजवर्द, काला, चौक सफ़ेद, टेराकोट और आपका हरा। ठीक है, ये सारे कलर यूज़ होंगे। इसमें जो चित्र होंगे वो त्वचा के जो विभिन्न विभिन्न रंगों से उसको दिखाएंगे और जो उसका बॉर्डर होगा वो थोड़ा ब्राउन कलर से या पीले रंग से दिखाया जाएगा। रूपरेखा का जो है आपका वो उभार हेतु भूरे रंग का यूज़ किया जाएगा। रेखाएं एकदम सशक्त होंगी, ऊर्जा से परिपूर्ण होंगी। आकृति संयोजना में विशिष्ट चमक देने का प्रयास भी किया जाएगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें शो किए गए हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपका गुफा में जो चित्रकारी है उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताया गया है। इन्होंने ये बताया है कि जो आपकी सबसे भारत में प्राचीन चित्र उच्च और उत्तर जो पुरापाषाण काल है, जिसको हम अपर पैलेयोलिथिक टाइम भी बोलते हैं, उसमें दिखाई दिए हैं। फिर आप देखेंगे कि जो इसमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं वो मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतों की श्रृंखलाओं में मिले हैं और कुछ आपके जो उत्तर प्रदेश की कैमूर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ मिले हैं। फिर हम देखेंगे कि जो इसमें तकनीक यूज़ हुई है ना, जो वहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इन चित्रों को बनाने में, उसके बारे में देख लेंगे कि जो ऐतिहासिक कालों में शामिल तकनीक है वो, और जो प्रागैतिहासिक कालों में शामिल तकनीक है वो। ऐतिहासिक में मैंने बताया आपको कि किस तरीके के चित्र होते थे, राजा वगैरह, इन सब को मेन फोकस में रखा जाता था। प्रागैतिहासिक काल में मैंने बता दिया। अब इसमें जो शैली यूज़ की जाती थी, तकनीक, उसको बोलते थे फ्रेस्को सोको, और ये कहाँ की थी, इटली की थी। ठीक है, इसमें क्या होता था कि इसमें क्ले जो होती थी या जो कलर होता था उसको गीले प्लास्टर पे कलर के साथ चिपका दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो प्रागैतिहासिक काल की जो तकनीक है उसको देखें कि पहले जो खनिज शैल खंडों को कूट पीस कर पाउडर में तैयार किया जाता था और फिर जो वृक्ष की पतली रेशेदार टहनियों से बनी हुई एक ब्रश बनाई जाती थी, उससे चित्र किए जाते थे। ठीक है, तो ये इस टाइम की तकनीक थी। आगे चलते हैं। आगे अब थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि जो प्रागैतिहासिक काल है और उसके जो चित्रों का विकास हुआ है उसका एक क्रम दिया हुआ है। तो ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा कि किस तरीके से इसका क्रम है। बस इतना है कि जो उत्तर पाषाण काल की गुफा चित्र है उसमें आपको एस जो आकार है उससे मानव आकृतियों को दर्शाया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ये मुझे अच्छी लगी। और जो आपके मध्य पाषाण काल की गुफा चित्र हैं उसमें आपको पुरुष आकृतियाँ छड़ी के रूप में दिखाई देंगी। ठीक है, जबकि जो महिला आकृति है वो संपिल या मधुकोश जैसी जटिल शारीरिक संरचना में भारी बॉक्स के आकार में चित्रित होंगी। ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसके साथ साथ आप भी पढ़ रहे होंगे, अपनी चीज़ों को देख रहे होंगे। ठीक है, एक बार इन उदाहरणों को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, जो यहाँ उदाहरण दिए गए हैं इसमें वो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब हम जल्दी से जल्दी यूपी, पीसीएस और यूपीएससी की जो टेस्ट सीरीज़ है
उसको लेके आएंगे, जिससे वो आपके साथ सॉल्व करेंगे, उसको पूरा का पूरा उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।